अगर मैं आपको बोलूं आज के जमाने में भी डायनासोर एग्जिस्ट करते हैं भाई। टेट्रेक्स भाई डायनासोर को खत्म हुए तो लाखों साल हो चुके हैं, आप क्या बकवास कर रहे हो? थामा थामा रुको भाई, सारे के सारे एनिमल्स डायनासोर, टाइटैनोबोआस, ड्रैगन्स सब के सब एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे भाई। बहुत सारे एनिमल्स उस टाइम बर्फ में फंस गए थे जिनकी वजह से वो आज भी जिंदा है। आई एम नॉट इवन किडिंग, आज भी जिंदा है भाई। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हजारों लाखों साल पुराने ऐसे एक्सटिंक्ट एनिमल जिन्हें लाखों साल पहले मर जाना चाहिए था लेकिन वो आज भी जिंदा है भाई। कैसे? ये वीडियो पूरा देखोगे तब पता चलेगा कैसे। दिस वीडियो इज बाय मूव स्टूडियो, अ बिग शाउट आउट टू देम। पूरा क्रेडिट उनको जाता है भाई। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द शो। 2024 में अमेज़न के जंगलों से एक न्यू एनाकोंडा सांप डिस्कवर किया गया था जो 30 फीट जितना लंबा था। स्टडी के बाद ये पता चला कि ये सांप पिछले 10 मिलियन साल से अमेज़न के जंगलों में मौजूद था, लेकिन अब तक हम इस सांप के बारे में कुछ नहीं जानते। 10 मिलियन साल से था ये, 10 मिलियन, 1 करोड़ साल से भाई, 1 करोड़, और हम लोग को आज पता चल रहा है। इस स्नेक की डिस्कवरी इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि अमेज़न और कोंगो रेन फॉरेस्ट में जरूर दुनिया के सबसे बड़े स्नेक वेसुकी इंडिकस और टाइटैनोबोआ आज भी जिंदा हैं। आपको बताते चलें कि भाई जिन्हें नहीं पता, रुको आई एम टेलिंग यू, टाइटैनोबोआ और वासुकी स्नेक। वासुकी तो खैर अपनी इंडियन मैथोलॉजी में भी है, ही इज अ गॉडडैम गॉड स्नेक। और टाइटैनोबोआ के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी ब्रो, मुझे जितना याद है वो सांप, इट इज अ जायंट स्नेक जो लिटरली 20-25 फ्लोर की बिल्डिंगें होती है ना, उतना बड़ा है भाई। एंड एक बार में 3-4 हाथियों को खा सकता है एक बार में। वो अगर आज एग्जिस्ट करता है ना भाई खत्म है लिटरली, अमेज़न साफ कर जाएंगे उन लोग। इन जंगलों के 80% हिस्से के बारे में हम इंसान आज तक कुछ नहीं जानते। रिसर्चर्स ने अब तक सिर्फ 15 से 20% ही इन जंगलों को एक्सप्लोर किया है, और हो सकता है जिन एनिमल्स को आज हम एक्सटिंक्ट हुआ मानते हैं वो आज भी इस दुनिया में जिंदा हो और हम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर हो, जैसा कि इन 7 एनिमल्स के साथ हुआ था। इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जेन्युइनली इंटरेस्टेड यार। लेकिन मुझे एक चीज हजम नहीं होती भाई, 80% अमेज़न को क्यों अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया? करो भाई, निकालो। मुझे तो लगता है मरमेड, कापा, 2-3 ड्रैगन्स निकलेंगे वहाँ से आराम से। पर 7 पर आती है सिलिकैंथ। दोस्तों ये फिश आपको दिखने में बहुत छोटी सी लग रही होगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि सिलिकैंथ नामी ये फिश हम इंसानों जितनी बड़ी और हम इंसानों जितनी ही वजनी है। ये फिश आज से 400 मिलियन साल पहले डिवोनियन पीरियड में दुनिया में मौजूद थी। ये वो पीरियड था जब ओशन में मछलियों की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी और डंकलियोस्टियस जैसी खतरनाक मछलियां भी ओशन में मौजूद थी। सिलिकैंथ को पहली बार 1839 में डिस्कवर किया गया था जब लुई अगासिस नामी बायोलॉजिस्ट को इस फिश का फॉसिल मिला था। उस वक्त तक सबका यही ख्याल था कि ये किसी प्री हिस्टोरिक फिश का फॉसिल है जो लाखों साल पहले इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गई थी। लेकिन 99 साल बाद 1938 में साउथ अफ्रीका की कोस्ट से कुछ ऐसा डिस्कवर हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। मालूम पड़ा कि सिलिकैंथ एक्सटिंक्ट नहीं हुई बल्कि ये आज भी इस दुनिया में मौजूद है। ये फिश इंडियन ओशन, कोमोरो आइलैंड, अफ्रीका और इंडोनेशिया के इलाकों में पाई जाती हैं। स्टडी के अकॉर्डिंग आज के दिन तक 500 से भी कम सिलिकैंथ ओशन में बाकी हैं और आने वाले कुछ सालों में ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। तो गाइस ऐसा क्यों है पता है? देखो डायनासोर एंड उस समय के जमाने के एनिमल्स का एक्सटिंक्ट होने का रीजन क्या था? अर्थ के ऊपर मीटियोराइट स्ट्राइक किया था, राइट? लेकिन जहां तक मैंने 1-2 कार्टून में भी देखा है, जानता हूं मैं अजीब बातें कर रहा हूं, बट रियलिटी इसकी भाई जो एक्वाटिक एनिमल्स थे, जो पानी के नीचे समुद्र के अंदर जो थे, उनमें से बहुत सारे एनिमल्स आज भी अभी भी जिंदा है भाई। एंड आपको सोने पे सुहागा बताऊं, हम लोगों ने अभी तक 95% ओशन अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। 95, आई एम नॉट इवन किडिंग भाई। 5% ओशन सिर्फ एक्सप्लोर हुआ है, 5%। दैट इज द रीजन आई बिलीव कि भाई मुझे लगता है मरमेड, लेविएथन, कापा नहीं था जो सर में पानी रखता था, जापानीज मिथिकल क्रिएचर, ये सब एग्जिस्ट करते होंगे भाई। और आपने एक चीज नोटिस की, 400 मिलियन साल पहले की पुरानी की ये मछली है ये, और वो जो स्नेक मिला था वो खाली 10 मिलियन साल पुराना। 400 मिलियन और 10 मिलियन, 400 मिलियन बोले तो 40 करोड़ साल पहले ये मछली एग्जिस्ट करती थी। एंड वो जो सांप था वो 1 करोड़ साल पहले ही सिर्फ एग्जिस्ट करता था। 40 करोड़ और 1 करोड़ में कितना अंतर है भाई? तो अब जिस क्रिएचर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नजर आना आपके लिए जैकपॉट भी साबित हो सकता है। तो नंबर 6 पर आती है टेरर स्किंक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लिजर्ड की इस स्पीशी को ढूंढ लेते हो तो ये आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकती है। टेरर स्किंक नामी इस लिजर्ड को पहली बार 1870 में देखा गया था, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी जब इस लिजर्ड को दोबारा ढूंढा ना जा सका तो साइंटिस्ट ने इसे एक्सटिंक्ट करार दे दिया। लेकिन फिर 133 साल बाद दिसंबर 2003 में इस लिजर्ड को दोबारा न्यू कैलेडोनिया आइलैंड के करीब देखा गया और मालूम पड़ा कि टेरर स्किंक आज भी इस दुनिया में जिंदा है। दोस्तों इस लिजर्ड को आखिरी बार ईयर 2018 में देखा गया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये कहना है कि टेरर स्किंक की पॉपुलेशन ना होने के बराबर है और ये कभी भी इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। इसीलिए
लिए इन लिजर्ड्स का नजर आना रिसर्चर्स के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। दोस्तों एक वक्त था जब यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका की जमीन पर दुनिया के सबसे बड़े बुल्स रहा करते थे, जो 7 फीट तक लंबे और 1000 केजी से भी ज्यादा वजनी हुआ करते थे। अगर कोई इंसान इनके सामने खड़ा होता तो वो इनके आगे एक बच्चे की तरह लगता। तो नंबर 5 पर आते हैं ओरोक्स। जी हाँ, ओरोक्स। यही वो बुल्स हैं जो आज से 2 मिलियन भाई ये टॉरस है क्या? टॉरस जानते हो? पोकेमॉन किसने किसने देखा है? जो बैल नहीं होते भाई एकदम बहुत बड़े से, साल पहले इस दुनिया में आए थे। आम बुल्स की तरह ओरोक्स भी घास खाया करते थे, लेकिन ये जानवर बेहद ताकतवर हुआ करते थे। दोस्तों रिसर्च से हमें ये पता चला कि इन जानवरों ने 20 लाख साल तक इस दुनिया में सरवाइव किया। एंशिएंट दौर में ओरोक्स को पावर और स्ट्रेंथ के तौर पर देखा जाता था। कई एंशिएंट रिचुअल्स में इसका जिक्र भी आया है, जिसका सबूत ओरोक्स की ये पैलियोलिथिक केव पेंटिंग्स हैं, जो दुनिया की मुख्तलिफ केव से डिस्कवर की गई हैं। इसके अलावा रोमन एम्पायर के दौर में ही कोलोसियम स्टेडियम में इन्हें स्पोर्टिंग इवेंट्स में फीचर भी किया जाता था। स्टडी ये कहती है कि इंसानों ने इन बुल्स का इस कदर शिकार किया कि ईयर 1627 के आते आते ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गई। या फिर बाकी एनिमल्स की तरह ओरोक्स भी अभी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं हुए, और दूसरे जानवरों की तरह वो भी इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि यूरोप में बड़ी तादाद में जंगल पाए जाते हैं जो यूरोप के 47% एरिया पर फैले हैं। और दोस्तों इन जंगलों का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ओरोक्स आज भी जिंदा है या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। आई फील लाइक मुश्किल है भाई, क्योंकि देखो यार, एक तो पहले जमाने के लोग साले इतने शिकार करते थे, क्या करते थे? शिकार करके इनका कपड़ा बना लेते थे भाई। उनको परवाह नहीं थी कि यार ये एक्सटेंट हो जाएंगे। बट आज के रेट में इसे मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि ऐसे एनिमल्स को ढूंढना जंगलों में, आई डोंट थिंक सो ये जंगल में रहते हैं। ज्यादातर गाय बैल को मैंने जितना देखा है वो फील्ड में रहते हैं, घास खाते हैं, जंगलों में बहुत कम। जंगल थोड़ी घर है इनका, ग्रास फील्ड में रहते हैं ये। आई डोंट थिंक सो एग्जिस्ट करते होंगे आज, यार पक्का एक्सटिंक्ट हो गए होंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। नंबर 4 पर आता है बरमूदा पेट्रल। दोस्तों ये एक ऐसा बर्ड है जिसके बारे में हम इंसान 300 साल तक ये समझते आए थे कि ये इस दुनिया से एक्सटेंट हो चुका है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट थे। ये 1600s का वक्त था जब इंग्लिश सेटलर्स बरमूदा आइलैंड्स पर आए थे। ये वो दौर था जब इन बर्ड्स को पहली बार डिस्कवर किया गया था, लेकिन फिर वही हुआ जो हम इंसान हमेशा से करते आए हैं। उन इंग्लिश सेटलर्स ने इन बर्ड्स का शिकार करना शुरू कर दिया। दोस्तों रिसर्च ये कहती है कि 1600 से पहले 1400s के टाइम, यानी इंग्लिश सेटलर्स के आने से पहले इन बर्ड्स की पॉपुलेशन मिलियंस में थी। लेकिन ईयर 1620 तक, यानी सिर्फ 20 सालों में इंसानों ने बरमूदा पेट्रल का इस कदर शिकार किया कि ये नजर आना ही बंद हो गए, जिसके बाद इंसानों ने इनको दिए गए नाम के आगे एक्सटिंक्ट लगा दिया। लेकिन नाम के आगे एक्सटिंक्ट लगा देने से कोई एनिमल एक्सटिंक्ट नहीं हो जाता। पूरे 300 साल गुजर जाने के बाद 1951 में बरमूदा पेट्रल को फिर से बरमूदा आइलैंड के इलाकों में देखा गया। लुई मोब्रे नामी बरमूदियन नेचुरलिस्ट और रॉबर्ट कशमैन मर्फी नामी अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट वो लोग थे जिन्होंने इस बर्ड को रीडिस्कवर किया। दोस्तों इस बर्ड का 300 साल बाद फिर से डिस्कवर होना किसी जैकपॉट से कम नहीं था। आज एक्चुअली जैकपॉट भाई, 300 साल पहले लोगों ने शिकार करके इसे खत्म कर दिया था, एंड मे भी हो सकता है 1 या 2 बर्ड खाली बचे रह गए हो, एंड दोनों ने एंड देन उसके बाद बहुत सारे इनके बच्चे हुए, एंड बच्चों ने आपस में देन उसके बाद इनकी आबादी बढ़ गई। हो सकता दैट वुड बी द केस, राइट? भाई मुझे अगर ऐसे हजारों सालों पुराना कोई एनिमल या कुछ बर्ड वगैरह मिल जाए ना भाई, यार एक तो पहले मुझे ना खराब लगेगा कि यार उनको साइंटिस्ट को देना पड़ेगा, बट पैसे बहुत ज्यादा मिलेंगे। बट आई फील बैड फॉर द बर्ड्स, क्योंकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। नहीं, बर्ड्स के ऊपर तो नहीं होगा, लेकिन अगर कापा या जलपरी मिल गई मुझे, जैसे डोरेमोन में होता है भाई तब हो जाएगा कहानी। तब मैं नहीं दे रहा, तब तो मैं जाऊंगा समुद्री दुनिया में के वक्त बरमूदा पेट्रल की पॉपुलेशन 400 से 500 के बीच रह गई है, और एक अंदाजे के मुताबिक आने वाले चंद सालों में ये पूरी तरह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। नंबर 3 पर आता है जावन टाइगर। इस टाइगर को जावन टाइगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जावा के इंडोनेशियन आइलैंड में रहता था। इस टाइगर को पहली बार 1844 में डिस्कवर किया गया था। ये टाइगर साइज में 8 फीट लंबा और 150 kg जितना वजनी हुआ करता था। दोस्तों इस 8 फीट ब्रो, 8 फीट। मेरे पीछे जो सोफा देख रहे हो ना, ये सोफा लिटरली दिख नहीं रहा आप लोगों को ना, वेट, ये सोफा ये लिटरली 6 फीट का है। 8 फीट समझ रहे हो, मेरा पूरा बैकग्राउंड में आ जाएगा, वो इतना बड़ा होगा। टाइगर को आखिरी बार 1980s में देखा गया था। उसके बाद जब 2008 तक इसका कुछ अता पता ना चल सका, तो IUCN ने इसे एक्सटिंक्ट हुए जानवरों की लिस्ट में डाल दिया। लेकिन 15 साल गुजर जाने के बाद 2024 में होने वाली एक स्टडी और रिसर्च से कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले हैं जो जावन टाइगर के आज भी जिंदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्तों जावा का इंडोनेशियन आइलैंड बड़े बड़े पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है, और रिसर्चर्स का ये ख्याल है
है कि जामन टाइगर्स इन्हीं जंगलों और पहाड़ों में आज भी जिंदा है। अबे तो गिलहरी की तरह दिख रहा है, छोटा सा है ना गिलहरी, या वो क्या नाम है, कुछ तो कहते हैं इसे, वैसा दिख रहा है ये। दोस्तों जरा इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में जो एनिमल आपको दिखाई दे रहा है ये इस वक्त दुनिया में मौजूद अपनी नस्ल का आखिरी जानवर है, जो इस वीडियो के बनने के थोड़े दिन बाद ही दुनिया से पूरी तरह एक्सटिंक्ट होने वाला है। ये है थैलासाइन, जिसे तास्मेनियन टाइगर भी कहा जाता है। ये वीडियो 1935 में रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें आप साफ साफ थैलासाइन को इधर उधर घूमते देख सकते हैं। ये टाइगर इस वक्त तास्मेनिया के शहर होबर्ट में मौजूद ब्यूमेरिस जू में था, जो अपनी नस्ल का आखिरी जानवर था। और अनफॉर्चुनेटली ये 7 सितंबर 1936 को हमेशा के लिए इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया था। लेकिन दोस्तों सवाल वही है, तास्मेनिया में बड़ी तादाद में जंगल पाए जाते हैं और इन जंगलों का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिस पर अभी तक किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तास्मेनियन टाइगर भी इन्हीं जंगलों में चले गए हों? इट इज लाइक अ डॉग, ये ठीक है कुत्ते की तरह दिख रहा है ये, एंड पीछे देखोगे तो शेर वाली पूंछ है ना, वैसा टाइप का टाइगर वाली पूंछ है। एग्जिस्ट करते होंगे यार, इतना घना जंगल होता है भाई। आई एम टेलिंग यू भाई, चीजें एग्जिस्ट करती है। हम लोग इंसान आलसी है, हम लोग आलसी है कि हमारी किसी चीज से फटती है, मुझे लगता है। क्योंकि देखो ओशन अगर 90% अनएक्सप्लोर्ड है तो जरूर हम इंसानों ने कुछ ना कुछ पानी के नीचे ऐसा देखा होगा जिससे हमारी फटती है भाई, जो चीज पब्लिकली नहीं बताया गया। क्यों बताएंगे साइंटिस्ट लोग? पानी के अंदर अलग साम्राज्य है, एक्वामैन रहता है, मना किया है उसने पानी के नीचे आने के लिए। क्यों बताएंगे? नहीं बताएंगे। हो सकता है मे बी जंगल की भी सेम कहानी हो, या फिर शायद दे डोंट वांट टू एक्सप्लोर आई गेस, और इंसानी नजरों से बहुत दूर हो। क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इस टाइगर के मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो जाने पर यकीन नहीं रखते, और उनका ये कहना है कि तास्मेनियन टाइगर यानी थैलासाइन आज भी तास्मेनिया के जंगलों में जिंदा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना भाई। दोस्तों नंबर 1 पर हम जिस क्रिएचर के बारे में बात करने वाले हैं, इस क्रिएचर का होना ना होना बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जो पिछले वो जो सांप था उसके 2 सर थे क्या? ऐसे सांप एक्चुअल में एग्जिस्ट? भाई मैं तो पैर ऊपर कर रहा, मेरे सांपों से फटती है तो क्या तो जो चीज मैंने देखा वो 2 सर वाले सांप सच में एग्जिस्ट करते हैं? कई वर्षों से हल ही नहीं हो सकी है। हम बात कर रहे हैं वुली मैमथ्स की। दोस्तों मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपने इस क्रिएचर को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, किसी मूवी में, किसी कार्टून में, या फिर किसी बुक में। वुली मैमथ्स 10,000 साल पहले यूरोप, साइबेरिया और नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में रहा करते थे। ये वो टाइम था जब जमीन पर लास्ट आइस एज चल रही थी, जो अगले चंद सालों में खत्म होने वाली थी। वुली मैमथ्स ठंडे इलाकों में रहने वाले जानवर थे। स्टडी ये बताती है कि ये जानवर जब जमीन पर जिंदा थे तब इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता शिकार करना सीख रहे थे, और कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि हम इंसानों के शिकार की वजह से ही ये जानवर इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हुए थे। लेकिन बास थ्योरीज ये कहती हैं कि वुली मैमथ्स पूरी तरह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे। अगर आज हम रशिया के बर्फानी इलाकों को एक्सप्लोर करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल काम है, तो वहाँ हमें वुली मैमथ्स मिल सकते हैं। तो ये थे वो कुछ एनिमल्स जो अपनी एक्सटिंक्शन के बावजूद भी इस दुनिया में पाए गए थे। दोस्तों अगर यार मैमथ का आई थिंक ना, देखो मैमथ होते हैं हाथी बड़े बड़े, ठीक है, एंड वो लाइक आइस एज के जमाना, आइस एज का जमाना कब था? ओके आई नो क्या है, बट मुझे एक बार कंफर्म करने दो। ओके हाँ, पहले डायनासोर खत्म हुए, एंड जब डायनासोर खत्म हुए तो यू नो मीटेओराइट टकराया, देन उसके बाद आग का गोला बन गया अर्थ। आग का गोला बनने के बाद वो बर्फ बन गया। वो बर्फ बनने वाला टाइम ही आइस एज का था, जब ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जब वो लोग थे क्या कहते हैं आदि मानव लोग आए थे। एंड दैट टाइम भाई अगर कोई मैमथ या हाथी अगर बर्फ के अंदर दब गया होगा तो मे बी शायद वो आज भी भाई एंटार्क्टिका के बर्फ के अंदर होगा, कहीं ना कहीं छुपा होगा। एंड यू ऑल नो बर्फ के अंदर चीजें प्रिजर्व रहती है, राइट? बर्फ के अंदर मुझे डाल दो, 100 साल तक मेरी बॉडी ऐसे ही रहेगी बर्फ के अंदर, कुछ चेंज नहीं होगा, सब चीज वैसे ही, थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाएगी, बट हाँ बट बहुत सारी हो सकती। बट हाँ देयर इज अ चांस कि भाई एंटार्क्टिका के बर्फ के नीचे ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होंगे जो करोड़ों अरबों साल पहले एक्सटिंक्ट कर गए, लेकिन वो आज भी उस बर्फ के अंदर जिंदा होंगे। जिंदा तो नहीं, मतलब वो दिखते होंगे। एनीवेज गाइस, आई फील लाइक दिस इज द वीडियो। व्हाट डू यू थिंक? आप लोग क्या सोचते हो कमेंट में बताना। मुझे लगता है होगा भाई, अगर ह्यूमन अच्छे से एक्सप्लोर करेगा। मुझे समझ नहीं आता, बताए हम इंसान क्यों पानी के नीचे एक्सप्लोर नहीं कर रहे? मैं वेट कर रहा हूँ वो दिन का कि पहली जलपरी मिले, या कापा मिले, या डायनासोर मिले, आई मीन ड्रैगन्स मिले। बट लेट्स सी ऐसा दिन कभी आता है कि नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। बाकी इफ यू एंजॉय द वीडियो डेफिनेटली लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। भाई 1 मिलियन की बहुत ज्यादा दूर है, तो पास पहुंचाओ यार, दबाओ बटन। एंड इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस, स्क्रीन में ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस है। मिलता हूं कभी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। टिल देन पीस।